हेलो दोस्तों, मैं हूँ देव कुमारी यादव। डीवाई मैथड में आपका मोस्ट वेलकम है। हम लोग क्लास 10 के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। 100% एग्जाम में पक्का बनेगा ही बनेगा। ठीक, ये अध्याय 4 है। अध्याय 4 में क्या है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। पूछ सकता है नहीं, पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, यहाँ पे है प्रश्न पहला, वर्गमूल 2 प्लस 1 और वर्गमूल 2 माइनस 1 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है और थोड़ा सा चेंज कर देगा। ये 2 की जगह में कुछ दूसरा संख्या भी दे सकता है ना। तो देखो, वैसे ही क्वेश्चन मैं ली हूँ। दूसरा क्वेश्चन, वर्गमूल 5 प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1। ठीक है, और यहाँ पे वर्गमूल 5 माइनस 1। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ली हूँ। तो इसको कैसे सोल्व करना है उसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिख लेना है। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे वर्गमूल 2 प्लस 1, ये क्या है, दिया है। तो इसको ए लिखेंगे। ए बराबर वर्गमूल 2 प्लस 1। इसको क्या मानेंगे हम, बी मानेंगे। तो बी बी बराबर वर्गमूल 2 माइनस 1। ठीक, अब सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है समांतर माध्य का, समांतर माध्य बराबर ए प्लस बी और बटा में 2 लिखना है। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तब ऐसे सॉल्व करना है। यहाँ पे अब क्या लिखना है उसके बाद में, समांतर माध्य का, तो समांतर माध्य यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक, ये ए का मान क्या है, यहाँ पे वर्गमूल 2 प्लस क्या है, यहाँ पे 1। बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही डालेंगे। फिर बी का मान क्या है, यहाँ पे बी का मान है यहाँ पे वर्गमूल 2 माइनस 1 है। तो इसको लिख देना है वर्गमूल 2 माइनस 1 और बटा में 2 है ना, तो बटा में 2 लिखेंगे। देखो यहाँ पे ना, एक के सामने में क्या है, माइनस है, और यहाँ पे एक के सामने में प्लस है। तो प्लस और माइनस क्या होता है, कट जाता है। और सेम संख्या है जी, तब कटेगा ना, कट जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा, वर्गमूल 2, वर्गमूल 2, एक और एक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो उसको हमें लिखना है 2 वर्गमूल 2 और बटा में क्या है, यहाँ पे 2 है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तब ऊपर का ये 2 और नीचे का 2 कट जाएगा। तब यहाँ पे क्या बचेगा, वर्गमूल 2 और बटा में 1। ठीक है, तो ये 1 को नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे वर्गमूल 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या है, यहाँ पे वर्गमूल 2, ये हमारा क्या है, आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाना है। ये देखो, नंबर यहाँ पे चेंज कर देगा। वर्गमूल 2 की जगह हमें वर्गमूल 5 प्लस 1 और वर्गमूल 5 माइनस 1, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एकदम इजी है, बन जाएगा। ध्यान से देखो, एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। ठीक, यहाँ पे क्या है, वर्गमूल 5 कैसे सॉल्व करना है, वैसे ही सॉल्व करना है जी, सेम। तो a बराबर वर्गमूल 5 प्लस 1 और b बराबर वर्गमूल 5 माइनस 1, ये दूसरा वाला को ले लिए। ठीक, फिर उसके बाद में समांतर माध्य लिखेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, a प्लस बी और बटा में 2 होता है। तो a का मान हमें क्या यहाँ पे रख देना है, क्या है यहाँ पे वर्गमूल 5 और यहाँ पे प्लस 1 और बीच में प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे। और b का मान क्या है, यहाँ पे वर्गमूल 5 माइनस है तो माइनस, फिर उसके बाद में 1। पूरे के बटा में हम बटा लिखेंगे और बटा में 2 है तो 2 लिखेंगे। देखो, एक यहाँ भी है, एक यहाँ पे है। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 तो 2 है ना, तो यहाँ पे 2 वर्गमूल 5 लिखेंगे। 2 वर्गमूल 5 और बटा में 2। ऊपर और नीचे 2 है, सेम है ना संख्या, तो ये कट जाएगा। और यहाँ पे वर्गमूल 5, ये क्या है, हमारा आंसर है। तो समांतर माध्य एकदम इजी तरीके से बन जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन और कैसे बनेगा, यहाँ पे देखो, समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, यहाँ पे दिया है 4, 7, 10, 13, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो 10वां पद क्या करना है, यहाँ पे ज्ञात करना है। यहाँ पे पद आएगा ना, पद 10वां पद क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले पद क्या है, यहाँ पे 4 है, दूसरा पद क्या है, 7 है, तीसरा पद क्या है, 10 है। वैसे बढ़ते जाएंगे आगे, तो 10वां पद क्या है उसको हमें ज्ञात करना है। तो इसको हल कैसे करेंगे, हल लिख लेना है। फिर उसके बाद में देखो, श्रेणी दिया है यहाँ पे, समांतर जो श्रेणी है ना, दिया है यहाँ पे 4, 7, 10, 13, ऐसे बढ़ते जाएंगे तब 10वां पद हमें ज्ञात करना है। तो पहला पद को क्या लिखेंगे हम, प्रथम पद। यहाँ प्रथम पद ए, ए बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे 4। फिर उसके बाद में सर्वांतर लिखेंगे। सर्वांतर, सर्वांतर को डी से दर्शाते
सकते हैं। कैसे ज्ञात किया जाता है सर्वांतर? दूसरे पद में पहला पद को घटाया जाता है, तो 7 माइनस 4, तो 7 में 4 घटेगा तब कितना बचेगा? 3 बचेगा, ठीक। और देखो यहाँ पे 10वां पद ज्ञात करना है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? n बराबर यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब सूत्र रख देना है हमें यहाँ पे, सूत्र a n, फिर उसके बाद में a प्लस n माइनस वन और d, ठीक है। अब a का a लिखे, n का मान क्या है यहाँ पे? 10 है, तो 10 लिखेंगे जी। फिर उसके बाद में a का क्या है यहाँ पे? 4 है a का मान, और प्लस है तो प्लस, फिर उसके बाद में n का मान क्या है यहाँ पे? 10 और माइनस 1, और यहाँ पे d का मान क्या है यहाँ पे? 3 है, तो 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद में इसको लिख देना है a 10 बराबर, देखो 4 है तो 4 लिख देते हैं, और प्लस यहाँ पे 10 में 1 घटेगा तो 9 बचेगा, तो इसको 9 लिख देते हैं, और यहाँ पे गुणन 3 लिख देंगे, 3। अब 4 का 4 लिखे, 9 या कितना होगा यहाँ पे? 27 होगा, तो इसको लिख देना है 27, ठीक है। तो 27 और 4 कितना होगा यहाँ पे? 27 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 28, 29, 30, 31, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 31 लिख देंगे। जैसे यहाँ पहला पद 4 है, दूसरा पद 7 है, तीसरा पद 10 है, ऐसे बढ़ते जाएंगे, तब 10वां पद क्या आएगा? श्रेणी में 31 आएगा। तो उसी को पूछा था क्वेश्चन में, तो उसको हम लिखेंगे, अतः 10वां पद 31 होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये पक्का बोर्ड एग्जाम में बनेगा, ठीक। अगर ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो देखते रहे, ठीक है। और अगर हेल्पफुल नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।